वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस बाय चित्रा बनर्जी। चित्रा बनर्जी का ये नावल है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करेंगे, नावल का इंट्रोडक्शन, इसके टाइटल के मीनिंग को, करेक्टर्स को एंड प्लॉट समरी को भी हम डिस्कस करेंगे। चित्रा बनर्जी की बर्थ हुई थी 1956 में। इंडियन बॉर्न अमेरिकन ऑथर हैं, पोइट हैं एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में क्रिएटिव राइटिंग प्रोग्राम की ये प्रोफेसर भी हैं। फर्दर जो है वो हम नावल का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, इसको कब जो है वो पब्लिश करवाया गया था। द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस इसको 1997 में पब्लिश करवाया गया था एंड इस नावल की जो सेटिंग है वो ओकलैंड कैलिफोर्निया की है एंड इस नावल को इंडियन अमेरिकन राइटर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन क्रिएटिव राइटिंग प्रोग्राम की प्रोफेसर चित्रा बनर्जी ने लिखा है। नावल के टाइटल को डिस्कस करते हैं। इस नावल को टाइटल दिया गया है द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस क्योंकि इस नावल का जो जॉनर है वो मैजिकल रियलिज्म है। इसमें हमें मैजिक, फैंटेसी एंड रियलिटी दोनों ही जो है वो एक साथ मिलते हैं। अब जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं इस नावल की, उसका नेम जो है वो टिलो है। अभी जो टिलो का करैक्टर है, अब ये असल में स्पाइसेस की गार्डियन है, स्पाइसेस की मिस्ट्रेस है एंड ये कुछ रूल्स को फॉलो करती है। मीन्स के एज अ मिस्ट्रेस ये इस रूल को फॉलो करती है कि ये किसी को कभी टच नहीं करेगी, किसी मेल से जो है वो लव नहीं करेगी एंड हर ह्यूमन बीइंग से जो है ना वो दूर रहेगी और सिर्फ ये स्पाइसेस की ही मिस्ट्रेस बन के रहेगी और किसी मैन को जो है ये टच नहीं कर सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रिलो का करेक्टर है वो इमोर्टल गार्डियन ऑफ स्पाइसेस है। इनकी मैजिक करती है, स्पाइसेस के साथ लोगों को हील करती है, उन्हें इन्फ्लुएंस करती है। ट्रिलो के पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं। तो टाइटल एक तरफ तो द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, दूसरी तरफ जो चीज़ इस नावल में दिखाई गई है वो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनकी लाइफ में जो है वो कितने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या फिर उनके सेल्फ में कितने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लाइक डिज़ायर एंड ड्यूटी। अब जो तिलो का करेक्टर है वो अपने डिज़ायर्स को भी पूरा करना चाहता है, मीन्स के वो लव करना चाहता है, किसी को टच करना चाहता है, किसी से रोमांस करना चाहता है एंड ह्यूमन बीइंग के काम करना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो उसके पास एक ड्यूटी है। वो क्या ड्यूटी है? स्पाइसेस की ड्यूटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो तिलो को फॉलो करने होते हैं। तो तिलो का जो करेक्टर है वो इस कॉन्फ्लिक्ट में होता है डिज़ायर एंड ड्यूटी के। इस नॉवल के मेजर थीम को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें जो है वो स्पाइसेस की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को डिस्कस किया गया है कि स्पाइसेस सिर्फ जो है वो कुकिंग के लिए यूज़ नहीं होते हैं, कुलिनरी इंग्रेडिएंट के तौर पर जो है वो यूज़ नहीं होते हैं। इससे जो है वो मैजिक भी किया जा सकता है, इससे हीलिंग भी की जा सकती है एंड स्पाइसेस जो है ये कल्चरल आइडेंटिटी भी है। अगर हम लोग इंडियन कल्चर की बात करें तो स्पाइसेस को जो है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है कुकिंग पर्पज़ के लिए एंड ये एक उनका जो स्पेशल कल्चर भी है जो कि स्पाइसेस से हमें नज़र आता है। नॉवल की प्लॉट समरी को स्टार्ट करते हैं। अब नॉवल जब स्टार्ट होता है तो तिलो का जो फर्स्ट नेम होता है वो नयान तारा होता है। तिलो अपना नयान तारा से नेम चेंज कर तिलो बाद में रखती है। अब तिलो की जो बर्थ है वो ऐसी फैमिली में होती है जहाँ पर गर्ल्स की बर्थ को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, या फिर ऐसे विलेज में होती है जहाँ पर गर्ल्स की बर्थ को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। तो तिलो की जो अर्ली लाइफ थी वो कुछ ना कुछ डिफ़िकल्ट ज़रूर थी, लेकिन देन जो है ना वो इसके पास कुछ पावर्स डेवलप होना शुरू हुई। मीन्स कि इसके पास जो है वो कुछ सुपर नेचुरल पावर्स आ गई जिसकी वजह से ये फेमस हो गई, इसको गिफ्ट्स मिला करते और इसकी लाइफ जो है वो काफ़ी ईजी हो गई थी। लेकिन नयान तारा को ये लाइफ जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तो अचानक से इनके गाँव में जो है ना वो पीरियड्स आते हैं और ये पीरियड्स जो हैं वो तिलो को इस विलेज से उठा कर ले जाते हैं एंड विलेज को जो है वो जला देते हैं। अब तिलो जो है वो जल्दी ही इन पीरियड्स पर कंट्रोल ले लेती है और इनके साथ रहना जो है वो शुरू कर देती है। उसके बाद तिलो को ये लाइफ भी जो है वो काफ़ी बोरिंग लगना शुरू हो जाती है और यहाँ से इसकी एक न्यू जर्नी जो है वो अब स्टार्ट होती है जो कि एक मिस्टीरियस आइलैंड की तरफ होती है। तो इसे एक मिस्टीरियस आइलैंड के बारे में पता चलता है कि जहाँ पर जो है ना ये मैजिक सिखाया जाता है, अपनी पावर को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में सिखाया जाता है। तो तिलो जो है वो अब अपनी जर्नी उस आइलैंड की तरफ जो है ना स्टार्ट करती है। तिलो उस आइलैंड पे जाती है जहाँ पर फर्स्ट मदर जो है वो एजुकेशन देती है एंड तिलो यहाँ पर सीखती है कि इसके अंदर जो ये सुपर नेचुरल पावर है इसने इसको कैसे यूज़ करना है एंड कहाँ पे यूज़ करना है। एंड तिलो यहाँ से अपना कनेक्शन जो है वो स्पाइसेस के साथ बनाती है और अपना जो मैजिक है वो स्पाइसेस से शुरू करती है। अब एंड पे क्या होता है, जब ये सारा कोर्स ख़त्म हो जाता है, ये जो लर्निंग प्रोसेस है ये ख़त्म हो जाता है, तो ये जो फर्स्ट मदर है वो सारी मिस्ट्रेसेस को नेम देती है
एंड तिलो जो अपना नेम है वो खुद चूज़ करती है एंड यहाँ से तिलो का न्यू नेम पड़ जाता है जिसको जो है वो तिलो कहा जाता है नॉवल में। देन क्या था, ये सारी जो वुमेन हैं, ये सारी जो मिस्ट्रेसेस हैं, ये शंपति फायर में जाती हैं। वहाँ से ये इस आइलैंड को छोड़ देती हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर चली जाती हैं एंड वहाँ पर जाकर अपना मैजिक स्टार्ट कर देती हैं। तिलो ओकलैंड कैलिफोर्निया को चूज़ करती है एंड यहाँ पर वो स्पाइस बाज़ार में आ जाती है और इस स्टोर पर जो है वो काम करना शुरू कर देती है। अब तिलो अपना जो लुक है वो एक यंग लेडी, एक यंग गर्ल से चेंज कर कर एक ओल्ड लेडी बन जाती है और इसकी जो स्किन है वो भी रिंकल्ड हो जाती है। अब हर कोई जो है वो इसको एक ओल्ड लेडी मानता है एंड इस शॉप पर जो है ना इसे स्पाइसेस लेने के लिए आता है। अब तिलो यहाँ पर जो है ये स्पाइसेस लोगों को बेचना शुरू कर देती है, जिससे लोग जो है वो इंडिया की डिफरेंट ट्रेडिशनल डिशेस जो है वो बनाते हैं। तिलो अब जो है वो स्पाइसेस को बेचने के साथ साथ अपना मैजिक भी स्टार्ट कर देती है। अपने स्पाइसेस के मैजिक के थ्रू ये लोगों को हील करती है, उन्हें इंस्पायर करती है, इन्फ्लुएंस करती है। सबसे पहले ये आहूजा की वाइफ को जो है वो उसकी ब्रूटैलिटी से निकालती है। उसके बाद गीता की फैमिली जो कि गीता से नाराज़ होती है एक मैक्सिकन मैन से शादी करने के लिए, ये उनको हेल्प करती है। उसके बाद जगजीत होता है जो कि बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ गुजार रहा होता है, उसके फ्रेंड्स नहीं होते हैं, तो तिलो उसको ऐसे स्पाइसेस देती है जिससे जगजीत के जो है वो फ्रेंड्स बन जाते हैं। इस तरह से तिलो जो है ना अपना काम जो है वो कर रही होती है। बट तिलो को जो है वो कुछ रूल्स भी फॉलो करना थे। वो ये थे कि वो किसी ह्यूमन से लव नहीं कर सकती है, किसी के साथ कनेक्शन नहीं बना सकती है, किसी को टच जो है वो नहीं कर सकती है। सो तिलो की जो सेल्फ है उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो चल रहे थे, क्योंकि वो शॉप को छोड़ नहीं सकती थी एंड किसी कस्टमर के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक भी नहीं हो सकती थी। तो काफ़ी बार जो है ये बहुत सारे लोगों की हेल्प करती है अपनी ड्यूटी को भूल कर, अपने रूल्स को जो है वो भूल कर। देन तिलो की मीटिंग रावण से होती है। अब ये जब रावण से मिलती है तो इन दोनों का एक लव और रोमांटिक रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ से ये स्टार्ट होती है कि रावण की जो मदर है वो नेटिव अमेरिकन है और वो इंडियन कल्चर को बिल्कुल लाइक नहीं करती हैं एंड इस वजह से वो तिलो को भी जो है वो बिल्कुल लाइक नहीं करती हैं। अब रावण और तिलो काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं एंड तिलो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है रावण में एंड इवन कि वो अपनी ड्यूटी को भी भूल जाती है एंड ये उस रूल को भूल जाती है कि एज अ मिस्ट्रेस ये जो है वो किसी को टच नहीं कर सकती है, किसी से लव जो है वो नहीं कर सकती है। इसे जो है वो हमेशा स्पाइसेस के साथ जो है वो सिंसेयर रहना है। तिलो जब अब इस रूल को ब्रेक करती है तो इसे जो है वो दोबारा आइलैंड पे वापस बुलाया जाता है जहाँ से ये एजुकेशन लेकर आई थी। शंपति फायर में जो है ना इसको बुलाया जाता है। तिलो को अब रियलाइज़ हो गया था कि उसने जो है ना वो मिस्टेक की है, उसने जो है वो रूल ब्रेक किया है, क्योंकि एज अ मिस्ट्रेस जो है वो किसी के साथ कनेक्शन जो है वो नहीं बना सकती थी। तो अब ये लास्ट टाइम एक विश करती है कि मैं रावण के साथ जो है ना वो एक नाइट स्पेंड करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे जो है ना वो ब्यूटीफुल गर्ल अगेन बना दो। तिलो अगेन अपनी शॉप पर वापस आती है बट वहाँ पर आकर ये अपना मैजिक करना चाहती है, अपनी पावर को यूज़ करती है, लेकिन कुछ भी जो है वो काम नहीं करता है। इसके स्पाइसेस जो है वो अब इससे दूर जा चुके होते हैं। अब अचानक से तिलो की बॉडी जो है ना वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है एंड ये एक यंग ब्यूटीफुल वुमन बन जाती है, जिसकी वजह से पूरा ग्राउंड जो है वो शेक होना शुरू हो जाता है और हर तरफ जो है ना वो अर्थक्वेक आता है और हर चीज़ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। रावण जो है वो तिलो की शॉप पर आता है और रावण जब तिलो की शॉप पर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पर कोई ओल्ड लेडी नहीं है, यहाँ पर अब एक यंग वुमन है। तो ये यंग वुमन को जब देखता है तो इससे पहले तो पता नहीं चलता है कि ये तिलो हो सकती है, लेकिन देन जो है ये रियलाइज़ करता है कि ये वही है जिससे जो है वो मैं लव करता था। तिलो जो है वो दोबारा अपने कॉन्शियसनेस में वापस आती है, तो रावण उसको बताता है कि हमारा रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं चल सकता है, क्योंकि हम दोनों का कल्चरल डिफरेंस है। मैं अमेरिका से बिलोंग करता हूँ, तुम इंडिया से बिलोंग करती हो, इसलिए हमारा रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक जो है वो नहीं चल सकता है। उसके बाद रावण तिलो को कहता है कि मैं अपना ड्रीम पूरा करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे अर्थली पैराडाइज ढूंढनी है, तो मैं इस ड्रीम को पूरा करना चाहता हूँ। तिलो जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है और अपनी मिस्टेक को भी अंडरस्टैंड करती है कि इसने रूल को ब्रेक किया है और अब इसके पास स्पाइसेस का मैजिक जो है वो नहीं रहा है। तिलो जो है वो सोचती है कि मेरी वजह से इस सिटी का, इस टाउन का जितना भी नुकसान हुआ है, मेरी वजह से जो यहाँ पर अर्थक्वेक आया था, जब मैं ब्यूटीफुल लेडी बन रही थी, मुझे जो है ना वो भी इसे कॉम्पेंसेट करना है, मुझे जो है ना वो लोगों को देखने के लिए जाना है। रावण तिलो को इंसिस्ट करता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, बट तिलो जो है वहाँ से अकेले चली जाती है और एक ओशन पर आ जाती है। ओशन पर आकर ये ग्लिटरिंग आइज़ को देखती है। उन ग्लिटरिंग आइज़ को देखने के बाद इसे याद आता है कि ये वही आइज़ हैं जिन्होंने इसे एक बार ये बताया था कि उस आइलैंड की तरफ जाओ जहाँ पर जाकर जो है वो ये मैजिक सीख सकती है और अपनी पावर को जो है यूज़ कर सकती है।
तिलो अब अपनी फेट को एक्सेप्ट करती है और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि वो अब स्पाइसेस की मिस्ट्रेस नहीं रही है। इससे इसका मैजिक जो है वो छिन गया है। अब ये कोई मैजिक, कोई पावर जो है वो यूज़ नहीं कर सकती है और अब ये अपनी पूरी लाइफ जो है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही जो है वो गुजारेगी। एंड इसी के साथ ये जो नॉवल है वो एंड हो जाता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि ये जो कहानी है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।